जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, आइए हम सब पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अपनी विनती अर्पित करें। हे नंदलाल, जो भी इस दिव्य कथा को पूरी निष्ठा और मन लगाकर सुने, उसके जीवन से हर कष्ट दूर कर देना, उसकी सच्ची प्रार्थनाएं स्वीकार करना और उसके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की वृष्टि कर देना। जो भी भक्त इस पावन वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक और शेयर करे तथा हमारे धर्म संदेश चैनल से जुड़े, उनके घर परिवार पर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो चलिए अब बिना देरी के हम श्री कृष्ण के साधारण और जीवन बदलने वाले उपदेशों की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जीवन एक नदी की तरह है। हर मोड़ पर नया अनुभव, नई सीख और नई चुनौती मिलती है। कुछ लोग इसे हल्के में लेकर बह जाते हैं और कुछ लोग इसके अर्थ को समझकर गहराई से जीते हैं। जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है भ्रम। भ्रम हमें सच्चाई से दूर कर देता है। जब कोई हर परिस्थिति के लिए बहाने बनाता है या दूसरे पर दोष डालता रहता है, वह अपनी आत्मा की आवाज सुन नहीं पाता। सच्चा वीर वो नहीं जो केवल बाहरी युद्ध लड़ता है। सच्चा वीर वो है जो अपने अंदर की कमजोरियों से लड़कर उन्हें जीतता है। सबसे कठिन काम है खुद को बदलना। सबसे आसान काम है दूसरों को दोष देना। जो व्यक्ति हर हार में सीख ढूंढ लेता है, वही असली विजेता बनता है। हार कोई अंतिम चीज नहीं, यह एक नया आरंभ है। अगर तुम हर बार गिरकर भी उठने का साहस रखते हो, तो तुम्हारा मार्ग रोकना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं। कान्हा अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है, वह धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ता है। आत्मज्ञान वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी देता है। दुनिया की भागदौड़ में वही स्थिर रहता है जो अपने भीतर की शांति पा लेता है। लोग नाम, पद, धन के पीछे दौड़ते हैं, पर जो शांति के पीछे भागता है, वही असली सुख पाता है। हमें दूसरों को बदलने से पहले अपने आप को समझने की जरूरत है। जब तक भीतर की दृष्टि खुलती नहीं, बाहर की किसी भी रोशनी से दिशा नहीं मिलती। कई बार जीवन में ऐसे समय आते हैं जब तुम अपने ही सवालों से घिर जाते हो। उस समय जरूरी है कि तुम भीतर उतरकर अपने उत्तर खोजो, क्योंकि कोई भी तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे जितना अच्छे से नहीं जानता। मौन की शक्ति बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति शांत बैठकर सोच सकता है, वह शब्दों से ज्यादा कह देता है। इसलिए कभी कभी बोलना कम और सुनना ज्यादा जरूरी होता है। जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है, परमात्मा तक जाने की यात्रा। इस मार्ग में सबसे बड़ी साधना है समर्पण। अहंकार छोड़ दो, क्रोध कम करो और प्रेम को अपनाओ। जब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अनुभवों और अपनी दृष्टि से सोचता है, तो हम किसी से नाराज कम होते हैं। दूसरों की सीमाओं को स्वीकार कर लेना ही रिश्तों को सरल और गहरा बनाता है। कान्हा कहते हैं, कुछ चीजें समझ से नहीं आती, ये अनुभव से आती है। दर्द को शब्दों में बांधना मुश्किल है, उसी तरह प्रेम को भी नापना नहीं जा सकता। अगर तुम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कला सीख लो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ा तप है। न अत्यधिक खुशी में बह जाना और न दुख में डूब जाना। यह समझो कि सब कुछ अस्थाई है, सुख भी और दुख भी। यही ज्ञान मनुष्य को स्थिर बनाता है। सोचो, जीवन एक कुम्हार जैसा है जो अपने घड़े को चोट भी देता है और सहारा भी देता है। बिना चोट के आकार नहीं बनता और बिना सहारे के टिकना मुश्किल होता है। अपने विचारों की गुणवत्ता पर काम करो, क्योंकि विचार ही भविष्य का आधार है। जैसे बीज के अंदर वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हर विचार में संभावनाएं छिपी हैं। तुम्हारी सोच जितनी व्यापक होगी, तुम्हारा जीवन उतना ही समृद्ध होगा। अगर किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकते, तो अपना दृष्टिकोण बदलो। यही सच्ची ताकत है। हर दिन एक नया मौका है अपने पुराने स्वभाव को पीछे छोड़कर बेहतर बन जाने का। जो व्यक्ति हर सुबह सोचकर उठता है कि आज वह कुछ नया सीखेगा, वह कभी नहीं थकेगा।
जो सोचता है कि उसे सब कुछ आ गया है वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। सच्चा ज्ञान वही है जहां विनम्रता हो। अगर अहंकार आ जाए तो ज्ञान भी बोझ बन जाता है। जो ज्ञान दिखाता है वह केवल दिखावा करता है। जो ज्ञान को जीता है वह दूसरों को प्रेरित करता है। कई बार हमको अकेले ही चलना पड़ता है। अकेले चलना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की निशानी है। जो अकेले रास्ता बना सकता है वही दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। जब मन विचलित हो, जब रास्ता धुंधला लगे, जब लोग साथ छोड़ दें, तब अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। वह कभी तुम्हें गलत दिशा पर नहीं ले जाएगी। धैर्य संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही सच्चा साधक बनता है। पत्थर पर गिरती बूंदें धीरे धीरे छेद कर देती हैं। इसी तरह छोटे छोटे प्रयास समय के साथ बड़ी सफलता बना देते हैं। यदि तुम जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो ये 3 बातें याद रखो। पहला, जो तुम्हें मिला है उसकी कदर करो। दूसरा, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयत्न करो। तीसरा, जो चला गया उसे स्वीकार कर लो। जब तक मन में द्वेष है आत्मा में शांति नहीं आ सकती। क्षमा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी जरूरी है। जब तुम क्षमा करते हो तुम स्वयं को मुक्त करते हो। बदले की भावना केवल तुम्हें अंदर से जकड़ कर रखती है, इसलिए छोड़ देना ही जीत है। अब कुछ सरल और रोजमर्रा के उपाय जो कान्हा ने बताए हैं, जिन्हें अपनाकर तुम अपने जीवन को आसान बना सकते हो। प्रतिदिन ध्यान मेडिटेशन करो। 5 से 10 मिनट भी मिल जाए तो काफी है। सुबह उठकर अपनी सांसों पर ध्यान दो। इससे मन शांत होता है और निर्णय स्पष्ट होते हैं। छोटे छोटे कार्यों में ईमानदारी दिखाओ, करुणा से पेश आई। हम प्रभु श्री कृष्ण से यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर परिवार, मित्र और समस्त संसार पर अपना करुणामय दृष्टि बनाए रखें। जिंदगी हर रोज एक परीक्षा लेती है, पर यह परीक्षा दूसरों के खिलाफ नहीं होती बल्कि हमारे अपने भीतर की कमजोरियों के खिलाफ होती है। आलस्य, डर, ईर्ष्या और बहाने। अगर हम हर दिन इन कमियों से लड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व निखरता जाएगा। बहुत से लोग खुद को दूसरों से मापते हैं। वे सोचते हैं कि अगर किसी से पीछे रह गया तो विफल हुआ, पर असली मापदंड तुम खुद हो। तुम्हें अपने कल से बेहतर होना है, न कि किसी और से। हर सुबह यह प्रण करो कि आज मैं अपने कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। यही असली जीत है, यही आत्मसिद्धि है। धन कमाने में कोई बुराई नहीं, पर जब दौलत ही जीवन का लक्ष्य बन जाए तब कई जरूरी चीजें खो जाती हैं। मानसिक शांति, सच्चा प्रेम, स्वास्थ्य और अंदर की खुशी। दौलत बाहर की चीजें देती है, पर नेक कमाई तुम्हें स्थायी सुख दे सकती है। कठिन परिश्रम के साथ ईमानदारी से कमाई करो। इंसान के लिए सबसे बेहतर यह है कि वह दुआओं को अर्जित करे, यानी ऐसा जीवन जिए कि लोग उसके लिए अच्छा सोचें, उसकी दुआ करें। ऐसे जीवन में दौलत के साथ साथ मन का सुख भी बना रहता है। हम अक्सर अच्छे समय का इंतजार करते हैं, जब मेरा समय आएगा, पर समय वही है जो हमारे पास अब भी है। भविष्य की चिंता करते करते बहुत लोग अपना आज गंवा देते हैं। आज का पल ही असली है, उसे जीना सीखो। यदि तुम आज की छोटी छोटी कोशिशों को महत्व दोगे तो वह कल बड़ा बनकर लौटेगा। इसलिए आज के हर क्षण को अपना सर्वश्रेष्ठ बनाओ। वर्तमान पर ध्यान रखना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। कान्हा कहते हैं, अगर इस धरती पर बुराई का मुकाबला बुराई से होने लगे तो बदलाव असंभव हो जाएगा। बुराई को बुराई से मिटाना मुश्किल है, पर अच्छाई की ताकत से दुनिया बदल सकती है। जब कोई गलत करे तो गुस्से में आकर वही गलतियां दोहराना ठीक नहीं। ऐसे में हमें अपने आचरण में अच्छाई लानी चाहिए, नम्रता, धैर्य और माफी। अच्छे कर्म और अच्छा व्यवहार ही असली प्रतिकार है। हम अक्सर सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? इस सवाल को बदलकर पूछो, मैं इस परिस्थिति में क्या कर सकता हूं? यह छोटा सा बदलाव तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल देगा। हर कठिनाइयों में सीख छिपी होती है। जब तुम हर घटना से सीखने की आदत डाल दोगे तो हर समस्या तुम्हारे लिए अवसर बन जाएगी। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। कठिनाइयों से निपटने के लिए ये गुण चाहिए: ज्ञान,
विनम्रता, विवेक, आंतरिक साहस, सत्य बोलने की आदत, ईश्वर में विश्वास और श्रेष्ठ कर्म, इनको अपनी ढाल बना लो। तब तुम हर परिस्थिति का सामना कर पाओगे। जीवन में स्थायी सफलता का आधार यही गुण है। पढ़ाई और काबिलियत के साथ ये गुण तुम्हें सच्चा बल देते हैं। जो रिश्ते और विचार तुम्हारी मानसिक शांति को खराब करते हैं, उनसे दूरी बना लो। जो लोग तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उन्हें अपने पास रखो। जैसा संगत वैसा व्यक्तित्व। अगर तुम सही लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे अंदाज में भी बदलाव आएगा। अगर गलत संगत में फंस गए तो तुम भी बिगड़ सकते हो। इसलिए संगति चुनने में समझदारी रखें। खुद को किसी रचनात्मक और सकारात्मक काम में व्यस्त रखो। जब तुम व्यस्त रहते हो, तुम्हारे पास दुख और तनाव के लिए जगह कम रहती है। काम मन को केंद्रित रखता है और जगह जगह अपने आप सुधार लाता है। रोज थोड़ा समय अपने विकास के लिए निकालें। पढ़ाई, लेखन, सीखना या किसी हॉबी में जुट जाना, यह सब तुम्हें मजबूत बनाता है। सच्चा विजेता वह है जिसने आलोचना सहे पर धैर्य नहीं छोड़ा। जब आलोचना आए तो सीखो। जब गलत फहमी हो तो शांतिपूर्वक समझाओ। क्रोध में रुकना सीखो। गुस्सा कम करने की कला जीवन में बहुत मदद करती है। अगर तुम गिरते हो तो शर्म मत करो, उठो और फिर से कोशिश करो। असफलता असली तब होती है जब तुम उठने की कोशिश ही न करो। कोशिश करने वालों को ही सफलता मिलती है। नदी जैसे लगातार बहो। मंजिल की दूरी गिनने की बजाय हर दिन की थोड़ी सी प्रगति पर ध्यान दो। भविष्य की नींव आज के कर्मों पर टिकी होती है, ना कि कल के वादों पर। इसलिए आज ही काम शुरू करो। छोटे छोटे कदम भी अंत में बड़ी दूरी तय करते हैं। ठान लो कि रुकना नहीं है और हर दिन थोड़ा आगे जाओ। यही मार्ग सफलता का है। इंसान के शरीर की देखभाल करना जरूरी है, पर आत्मा की शुद्धता सबसे बड़ी पूंजी है। शरीर मिट्टी से बना है और लौट भी जाएगा, पर आत्मा अमर है। अभ्यास करो कि अपने विचार, कर्म और आचरण को स्वच्छ रखो। सच्चा कर्मयोगी वही है जो निस्वार्थ भाव से काम करे, मोह और अहंकार से बाहर निकलकर। ऐसे व्यक्ति की छवि लोगों के दिलों में हमेशा बनी रहती है। वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करो। केवल बोलना ही नहीं, सुनना भी सीखो। जो व्यक्ति सुनना जानता है वही समझता है और सही निर्णय ले पाता है। कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन जब बोलना जरूरी हो तो सत्य और सहानुभूति के साथ बोलो। दूसरों से तुलना करना तुम्हारे आत्मसम्मान को कम करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अपना मापदंड केवल तुम खुद रखो। अपनी कमजोरियों और खूबियों को जानो और उसी के अनुसार सुधार करो। जब तुम अपनी पहचान समझ लेते हो तो दुनिया की भीड़ में अकेला नहीं महसूस होता। आत्मगौरव होना चाहिए, पर घमंड नहीं। सभी प्राणी समान हैं। दूसरों का अपमान तुम्हारी नीचता दिखाता है और सम्मान तुम्हारे संस्कार। श्रीमद् भगवद गीता जीवन की गाइड है। जब मन भटके, शंका आए या जीवन उलझे तो गीता पढ़ो। गीता सिखाती है कि मन हमारी कल्पनाओं और भय से जकड़ा रहता है। जो व्यक्ति इन चक्रों से ऊपर उठता है वही सच्ची आजादी पाता है। गीता का सरल संदेश यह है, कर्म करो, फल की इच्छा छोड़े और ईश्वर में विश्वास रखो। यह तरीका तुम्हारे अंदर की बेचैनी और डर को कम करता है। कृष्ण कहते हैं, यह समय भी बीत जाएगा। यह वाक्य जीवन की सच्चाई है। सुख हो या दुख, सब अस्थाई है। समय रुकता नहीं। इसलिए हर दिन का आभार मानो और जो लोग तुम्हारे साथ प्यार से हैं उनका सम्मान करो। जो कटु हैं उन्हें समझदारी से क्षमा कर दो। ये छोटे छोटे कदम जीवन को बड़ा बना देते हैं। लोगों के दिलों में जीता वही रहता है जिसने अच्छे कर्म किए। शरीर की सुंदरता क्षणिक है, पर आत्मा का तेज और अच्छे कर्म अमर होते हैं। इसलिए अपने कामों से ऐसा प्रकाश फैलाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें। कठिन समय में भी वही नाम ऊंचा रहता है जिसने दूसरों की मदद की और निस्वार्थ भाव से कार्य किया। यदि तुम्हारी गलती हो तो सरलता पूर्वक माफी मांगो। मन में क्रोध और कटुता रखने से हालत और बिगड़ती है। नम्रता सीखो।
यह शक्ति है ना कि कमजोरी। नम्र व्यक्ति दिल से बड़ा बनता है। कभी कभी लोग अपनी तकलीफों को भाग्य का दोष मानते हैं, पर असली बदलाव भाग्य से नहीं, सत्कर्म से आता है। अच्छे कर्म करो, सही राह अपनाओ और ईश्वर पर भरोसा रखो। परिणाम अपने आप बेहतर होंगे। जीवन में कुछ साथी ऐसे होते हैं जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, श्री कृष्ण जैसे, और कुछ ऐसे होते हैं जो मुश्किल समय में साथ देते हैं, कर्ण जैसा। दोनों का महत्व है। प्रेरक से ज्ञान मिलता है और सहायक से हौसला। जिन दोनों की संगति मिल जाए, जीवन की राह सरल हो जाती है। बदलाव रोजमर्रा की आदतों से आता है। रोज थोड़ा अभ्यास ही जीवन में बड़ा परिवर्तन लाता है। अपने छोटे छोटे गुणों पर काम करो। समय का पाबंद रहना, सच बोलना, दूसरों का सम्मान और स्वयं के निरंतर सुधार की चाह। वादों से ज्यादा आज के कर्मों पर विश्वास रखो। अगर तुम आज एक अच्छा कदम उठाओगे तो कल उसकी छांव में दूसरे कदम आसानी से उठेंगे। अब और समय खोना ठीक नहीं। जो कुछ तुम बदलना चाहते हो, आज ही थोड़ा सा कदम उठाकर शुरू करो। किसी भी यात्रा की शुरुआत छोटे कदम से होती है। ठान लो कि रुकना नहीं है और हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। कान्हा कहते हैं, तुम वही करोगे जो तुम चाहो, पर जो होता है वह वही है जो मैं चाहता हूं। अगर तुम मेरी इच्छा के अनुरूप चलोगे तो वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। इस जीवन को ईश्वर की देन समझो और हर दिन आभार मनाओ। जो लोग तुम्हें प्यार देते हैं उनका धन्यवाद करो। जो कड़वा बोलते हैं उन्हें मुस्कान से क्षमा कर दो। हे प्रभु, हमें समझ देने की शक्ति, धैर्य और विनम्रता दे। हमें हमारी गलतियों को पहचान कर सुधार करने की प्रेरणा दे। हमारे कर्मों को शुद्ध कर और हमारे दिलों में प्रेम व दया भर। हमें सही संगति दे और हमें दूसरों के लिए उपयोगी बनाने का अवसर दे। जीवन में बद्धा होना या सफल होना केवल बाहरी दिखावे से नहीं आता। असली ताकत अंदर से आती है, आपके विचारों से, आपके कर्मों से और आपकी नीयत से। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, पर वह हमें स्थिरता देता है, जीवन का असली सुख और आत्मिक शांति देता है। इसलिए हम आज उन बातों को सरल शब्दों में समझेंगे जिन पर अमल करके जीवन बदल सकता है। सत्य हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम सच के साथ चलते हो तो तुम्हारा मन हल्का रहता है। झूठ और छल से जीवन जटिल हो जाता है और मन में बेचैनी रहती है। इसलिए रोजाना अपने व्यवहार और बातों में सच्चाई अपनाओ। अगर गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करो और उसे सुधारने की कोशिश करो। इससे हृदय की शुद्धि बनी रहती है और आत्मसम्मान बढ़ता है। सच्चा सुख भीतर से आता है, यह बाहर के शोकेत या नाम से नहीं मिलता। जब तुम अपने आप से सच्चे हो तभी असली शांति मिलती है। दूसरों को माफ करना सीखो। क्षमा करना कमजोर होना नहीं बल्कि बहुत बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो असल में तुम अपने मन का बोझ कम करते हो। मन से नफरत और गुस्सा हटते ही आत्मिक शांति आती है। हर किसी से माने की उम्मीद मत रखो। जो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करता है उसकी कद्र करो और जो गलत करता है उसे भी माफ कर देना सीखो। जीवन हर समय आसान नहीं होता। समस्याएं आएंगी, दुख आएगा, पर धैर्य ही तुम्हें संभालता है। जब परिस्थितियां कठिन हो तो घबराना नहीं, ठंडे दिमाग से सोचो और छोटे छोटे कदम उठाते रहो। याद रखो, छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े बदलाव लाती हैं। धैर्य का मतलब बैठकर कुछ न करना नहीं, बल्कि लगातार सही दिशा में काम करते रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने ऊपर वाले पर भरोसा रखा उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए, पर यह भी जरूरी है कि तुम्हारा आत्मविश्वास भी मजबूत हो। ईश्वर पर भरोसा होने का अर्थ यह नहीं कि सिर्फ बैठकर इंतजार करो। ईश्वर को भरोसे के साथ कर्म भी करो। जब तुम कोशिश करते हो और विश्वास रखते हो तो ईश्वर भी तुम्हारे साथ होता है। कर्म करना ही जीवन है, पर कर्म ऐसा होना चाहिए कि उसमें लोभ और अहंकार न हो। निष्काम भाव से काम करो, फल की चिंता किए बिना कर्म करो। ऐसा करने से तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं और तुम्हारी पहचान अमर बन जाती है। याद रखो,
जो कर्म तुम्हें सही बनाते हैं वही तुम्हारी सच्ची विरासत होती है। बाहरी सुंदरता अस्थाई है, पर आत्मा की पवित्रता स्थायी है। भक्ति और सच्चाई से आत्मा की सुंदरता सामने आती है। जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति में स्थित रहता है उसकी आत्मा को शांति और प्रसन्नता मिलती है। रोज थोड़ा समय प्रभु का स्मरण करने में निकालो। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और जीवन की दिशा सही करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने यह जान लिया कि कब, कहां और कितना बोलना है, वह हर स्थिति में सफल होता है। बोलते समय सोचो, शब्द लौटकर नहीं आते, इसलिए वाणी का प्रयोग समझदारी से करो। किसी को दुख पहुंचाने वाले शब्द मत कहो। कई बार मौन ही बुद्धिमानी होती है। दुनिया के सामने झुकने से अच्छा है कि संघर्ष में टिके रहो। आत्मनिर्भरता जीवन की असली पहचान है। किसी पर निर्भर रहकर जीत हासिल नहीं होती। अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करो, खुद पर भरोसा रखो। जब तुम आत्मनिर्भर बनते हो तो दुनिया का भय कम हो जाता है और निर्णय लेना आसान होता है। अज्ञानता भीतर के अंधेरे की तरह है। अहंकार और माया हमें अज्ञानता में बांध लेते हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जो समझता है कि इस संसार को प्रभु की इच्छा से चलता है। इसलिए अपने घमंड को त्यागो और कर्म को प्रभु समर्पित करो। जब तुम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हो तब कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है और मन शांत रहता है। असफलता डराने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक उपहार है जो हमें सीख देती है। जो बार बार गिरकर उठता है वही विजेता कहलाता है। गिरना स्वाभाविक है, पर उठना और आगे बढ़ना सच्ची जीत है। हर असफलता का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। यह संकेत है कि तुम कुछ नया सीख रहे हो। दूसरों से उम्मीदें रखना अक्सर दर्द देता है। जब तुम दूसरों से कम उम्मीद रखते हो और अपने आप से ज्यादा उम्मीद रखते हो तो तुम कम टूटते हो। संतोष का अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य छोड़ देना, बल्कि यह कि वर्तमान में आभार और शांति बनाए रखना है। आभार अभ्यास करो। हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद करो। इससे मन का स्थायित्व बढ़ता है। सफलता का अर्थ सिर्फ पैसा, शोहरत या पद नहीं होता। सच्ची सफलता वह है जो तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाए। जब तुम अपने काम को ईमानदारी और समर्पण से करते हो तब असली सफलता मिलती है। याद रखो, कर्मों से बनती पहचान ही अमर रहती है। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी दुनिया बनाती है। जो नजरें विश्वास से भरी हों और विचारों में आशा हो, वे हर कठिनाई को अवसर में बदल देती हैं। नकारात्मक सोच से बचो। हर सुबह अपने दिन की अच्छी बातों को याद करो और उन पर ध्यान केंद्रित करो। छोटी छोटी खुशियों को गंभीरता से लो। यह ऊर्जा बनती है जो तुम्हें कठिन समय में सहारा देती है। कई बार हम अपने संकटों का उत्तरदायित्व दूसरों पर डाल देते हैं। इससे समस्या हल नहीं होती। परिवर्तन की शुरुआत खुद से होती है। जब तुम मानते हो कि बदलाव तुम्हारे हाथ में है, तभी समाधान की दिशा बनती है। इसलिए दोष दूसरों पर मत डालो, खुद पर काम करो और छोटे छोटे कदम उठाओ। जो लोग ऊंचे सपने देखते हैं उन्हें हर कदम पर कठिन परिश्रम करना पड़ता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना थके अपने पथ पर अडिग रहते हैं। थोड़ा पीछे रह जाना बुरा नहीं, पर तैयारी इतनी ठोस रखो कि अवसर मिलने पर तुम सबसे आगे निकल सको। कल पर टालने की आदत छोड़ दो। आज जो कर सकते हो वही करो। वाणी और कर्म में साम्य होना चाहिए। केवल बोलकर काम नहीं चलता और केवल काम करके भी संबंध नहीं बनते। अपने कर्मों को सही बोलचाल के साथ जोड़ दो। नेक इरादे और सही शब्द किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। गलतियां हर इंसान से होती हैं, उनसे खुद को कोसने की बजाय सीखो। जरूरी यह है कि तुम गलती को पहचानो, उसका उत्तरदायित्व लो और उसे सुधारने की तत्परता दिखाओ। यह गुण ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। आत्मा ही शाश्वत है। देह अस्थाई है, पर आत्मा अमर है। इसलिए जीवन में ऐसी क्रियाएं करो जो आत्मा को शुद्ध करें। भक्ति, सेवा और सत्य पर दृढ़ता। जब आत्मा पवित्र रहती है, जीवन में सच्चा आनंद और स्थिरता आती है। श्रद्धा रखें
कि जीवन मिलना एक बड़ा सौभाग्य है और मृत्यु किसी बंद दरवाजे की तरह नहीं, पर यह जीवन का एक सत्य है। पर आपकी सच्ची पहचान आपके कर्मों से बनती है और ये कर्म ही तुम्हें दूसरे जीवन में याद रखवाते हैं। इसलिए ऐसे कर्म करो जिन पर तुम गर्व कर सको। जो लोग वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं वे तुम्हें झुकने नहीं देते। सच्चा प्रेम और सच्चा संबंध तुम्हें उठाते हैं, न कि नीचे गिराते हैं। इसलिए उन लोगों की कद्र करो जो तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं और वहीं सीखो जिनसे तुम्हारा जीवन समृद्ध होता है। जब मन में भय कम रहेगा तो निर्णय लेना आसान होगा। भय अक्सर अज्ञानता और असमर्थता से आता है। जानकारी बढ़ाओ, अपने हुनर को निखारो और छोटे छोटे कदम उठाओ। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और भय धीरे धीरे कम होगा। अच्छा जीवन व्यायाम, सही खान पान और संयम से बनता है। शरीर का ध्यान रखो क्योंकि यह आत्मा का वस्त्र है, पर शरीर की परवाह करते हुए आत्मा की पवित्रता अधिक महत्व रखती है। दोनों में संतुलन बनाओ, शारीरिक स्वस्थता और आध्यात्मिक उन्नति। लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता मत करो। कई बार लोग तुम्हारी असलियत नहीं समझते, पर ध्यान रखो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बनाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो और लोगों के शब्दों में नहीं, अपने कर्मों में विश्वास रखो। जीवन एक परीक्षा है जिसमें हर दिन हमें अपनी पात्रता साबित करनी होती है, पर यह परीक्षा दूसरों के खिलाफ नहीं बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों के खिलाफ है। आलस्य, भय और ईर्ष्या से लड़ना ही असली परीक्षा है। यह परीक्षा जितनी कठिन हो उतनी ही जीवन को महान बनाती है। कान्हा कहते हैं कि जो भी श्रद्धा और प्रेम से मेरा नाम लेता है मैं उसके दुख ले लेता हूं और उसे वह आनंद देता हूं जिसकी उसे कामना है। प्रभु का स्मरण मन को शांत कर देता है और जीवन में संतोष लाता है। रोज थोड़े समय के लिए ध्यान करो, भजन स्मरण करो या अपनी मन की बात प्रभु के पास रखो। इससे जीवन में हल्कापन और स्फूर्ति आती है। मित्रों, ये सब बातें सुनकर खाली कान मत भरो, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार में उतारने की ठानिए। जीवन में सच्चाई, धैर्य और कर्म का मेल तुम्हें मजबूत बनाता है। भक्ति और आत्मशुद्धि से आत्मा को बल मिलता है और सफलता का मार्ग सरल हो जाता है। जब भी मुश्किल आए धैर्य रखो, सत्य का साथ दो और प्रभु का स्मरण करते रहो। यहां एक छोटा सा अभ्यास है जो रोज कर सकते हो। हर दिन सुबह 5 मिनट के लिए शांति से बैठो और धन्यवाद करो 3 चीजों के लिए। आभार मानो जो तुम्हारे पास है। दिन में एक अच्छा कर्म जरूर करो, किसी की मदद करो, किसी को प्रोत्साहित करो। रात को सोने से पहले एक गलती लिखो जिसे तुमने की और अगले दिन उसे सुधारने का एक कदम लिखो। इन 3 छोटी आदतों से तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा। अंत में याद रखो, जीवन की असली ताकत भीतर है। ईश्वर में विश्वास रखो, पर अपने प्रयास भी जारी रखो। सच्चाई, भक्ति और कर्म का मार्ग चुनो। यह तुम्हें किसी भी परिस्थिति में टिके रहने की शक्ति देगा। जीवन में रिश्तों की बहुत बड़ी जगह होती है। रिश्ते एक ऐसी डोर है जो हमें दुनिया से जोड़ती है, पर अगर हम इस डोर को ढीला कर दें या तोड़ दें तो वहां से दुख और टूटन आती है। इसलिए रिश्तों की मर्यादा बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपने भावनाओं पर काबू रखो और संतुलित रहो, क्योंकि क्रोध और आवेग से लिए हुए फैसले अक्सर अच्छे नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू पाता है वही सच्चा विजयी है। सच्चा योद्धा वह नहीं जो केवल बाहरी लड़ाइयां जीतता है, बल्कि वह होता है जो अपने अंदर की कमजोरियों से लड़े और कभी हार न माने। आत्मा अमर है और संबंध भी बहुत नाजुक होते हैं। जैसे दूध को सही तापमान पर रखकर फिर से उपयोग कर सकते हैं, वैसे ही कुछ रिश्ते ठीक हो सकते हैं, पर जब रिश्तों में खटास आ जाती है तब वह पहले जैसे नहीं रहते। इसलिए मधुरता, ईमानदारी और धैर्य रखकर ही रिश्तों को बचाया जा सकता है। कठिनाई और परीक्षण जीवन का हिस्सा है। कठिन हालात हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। जैसे कच्चे सोने को तपाकर सुंदर आभूषण बनाते हैं, वैसे ही परेशानी हमें परखती और निखारती है।
इसलिए जब जीवन कठिन लगे, हार नहीं माननी चाहिए। यह समय भी गुजर जाएगा और तुम्हें नई ताकत देगा। अहंकार किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अहंकारी व्यक्ति समुद्र की सतह पर तैरने वाला पत्थर नहीं हो सकता, वह डूब जाता है। इसलिए हमेशा विनम्रता अपनाओ। विनम्रता सच्चे ज्ञान की पहचान है। यदि तुम्हारी मंजिल पर पहुंचने में देरी हो रही है, तो यह जरूरी नहीं कि लक्ष्य असंभव है। कई बार देरी का अर्थ है कि तुम्हें उससे भी ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। इसलिए धैर्य रखकर अपने कर्तव्य निभाते रहो और परम शक्ति पर भरोसा रखो, जो तुम्हारे हर प्रयास को देख रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान पल सबसे महत्वपूर्ण है। न बीता हुआ कल लौटकर आता है और न आने वाला। इसलिए आज को पूरी ईमानदारी और सूझबूझ से, जो हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों और चरित्र पर असर डालते हैं। अच्छी संगति हमें अच्छा बनाती है और बुरी संगति हमें बुरा बना देती है। इसलिए दोस्त चुनते समय सावधानी रखें। ऐसे लोग जो तुम्हें बेहतर बनाते हैं, वही तुम्हारे असली साथी हैं। छल और फरेब से भरा जीवन अंततः बर्बाद हो जाता है। महाभारत की कहानी बताती है कि दुर्योधन ने छल किया और अंत में सब कुछ खो दिया। इसलिए दूसरों को धोखा मत दो। जो जैसा करता है वैसा ही भुगतता है। अपने कर्मों को पवित्र रखो। धन, शक्ति या पद का अभिमान अंत में विनाश की वजह बनता है। दुर्योधन के पास जितना भी साधन था, जब समय बदला तो वे काम नहीं आए। इसलिए ऊंचाई मिले तो भी विनम्र रहो, यही तुम्हें स्थिर रखेगा। हमेशा अपने सुख दुख की बातें सबके सामने खोलना बुद्धिमानी नहीं है। हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा दोस्त नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सुख से जलते हैं और कुछ तुम्हारे दुख पर हंसते हैं। इसलिए दिल की बात उन्हीं से बांटो जिन पर पूरा भरोसा हो। जीवन के फैसले केवल किताबों के ज्ञान पर मत करो। जिंदगी के असली पाठ अनुभव और लोगों के व्यवहार से मिलते हैं। जो गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से शर्मिंदा मत हो, उनसे सीखो और अगला कदम बढ़ाओ। इज्जत व्यक्ति की नहीं, उसकी उपयोगिता की होती है। लोग तब तारीफ करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है और दूर हो जाते हैं जब आवश्यकता कम हो जाती है। इसलिए आत्मसम्मान को दूसरों की स्वीकृति पर मत टिकाओ। अपनी पहचान खुद बनाओ। जो व्यक्ति हमेशा चुप रहता है, अक्सर दूसरों के फैसलों पर निर्भर रहता है। अपनी आवाज उठाना सीखो, अपने विचार व्यक्त करो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक सफलता तुम्हारे दरवाजे पर न आ जाए। संघर्ष उन्हीं के जीवन में आता है जो अपने लक्ष्य के लिए पक्का इरादा रखते हैं। उड़ने की चाह अच्छी है, पर जमीन की सच्चाई को न भूलो। जो लोग कठिनाइयों से खुद को सुधारते हुए निकलते हैं, वे दूसरों के लिए भी राह बनते हैं। इसलिए उन लोगों की इज्जत करो जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे। यही सच्चे रिश्ते होते हैं। समय सबसे बड़ी पूंजी है। जो समय को महत्व नहीं देता, समय भी उससे दूरी बनाता है। इसलिए हर पल को समझदारी से उपयोग करो। धन, समय, सम्मान और ज्ञान, इन्हें संभालना सीखो, वरना इन सब के बीच भी खालीपन रह सकता है। कृतज्ञता का भाव रखना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता, उसे कभी संतोष नहीं मिलता, और जो हमेशा दूसरों की कमियां गिनता है, वह अपनी अच्छाई नहीं देख पाता। इसलिए कभी भी अपने अंदर झांको और आत्मविश्लेषण करो। यही सही रास्ता दिखाता है। सबको तुम्हारी बात समझे, ये जरूरी नहीं। हर किसी के अपने अनुभव, पूर्वाग्रह और मानसिकता होती है। इसलिए बार बार दूसरों को समझाने के लिए अपनी ऊर्जा न बर्बाद करो। समय सब कुछ स्पष्ट कर देता है। कभी भी अपनी ताकत के भरोसे घमंड मत करो। समय जल्दी बदल सकता है। राम को रात में राज्य मिलने वाला था, पर सुबह उसे वनवास मिला। यही जीवन की अनिश्चितता है। शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करो। जुबान की बेरुखी से रिश्तों में जख्म लग सकते हैं। इसलिए हमेशा नम्र और सटीक शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि रिश्ते शब्दों से बनते हैं, हथियारों से नहीं। जैसा तुम सोचते हो, वैसा ही तुम्हारे लिए संसार तैयार करता है। अच्छे विचार सकारात्मक परिणाम देते हैं।
इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो और हमेशा कर्म पर ध्यान दो। कभी भी आखिरी समय में प्रयास छोड़ना मत। एक कहानी है, एक व्यक्ति के सारे गुण थे, पर वह बार बार हारता गया क्योंकि आखिरी समय तक उसने कोशिश नहीं की। स्वर्ग में उसे वह सब दिखा जो उसके लिए तैयार था, पर उसने कोशिश छोड़ दी थी। इसलिए जब तक जीवन है, कोशिश जारी रखो। हार मानने वाले को केवल पछतावा मिलता है। जो लगातार प्रयास करता है वही मजबूत बनता है। रिश्तों में जुड़ाव तब तक अच्छा होता है जब तक वह निस्वार्थ और प्रेम पूर्ण हो, पर जब रिश्ते स्वार्थ, अभिमान और दूरी से भरे हों तो वे बोझ बन जाते हैं। इसीलिए सफलता जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही रिश्तों की गर्माहट और भरोसा भी जरूरी है। किसी भी बड़ी ऊंचाई पर अकेले नहीं पहुंचा जा सकता। पीछे हमेशा कुछ लोग होते हैं जिन्होंने बिना शर्त साथ दिया होता है। उनकी कदर करो। समय के साथ बदलो, पर अपनों को मत बदलो। जो सच में तुम्हारे साथ हैं, वे परिस्थितियों के मेहमान नहीं होते। धन, ज्ञान, सम्मान और समय, इन चारों चीजों की सही परख वही कर पाता है जो इन्हें संभालना जानता है। वरना ये सब होने पर भी आदमी अंदर से खाली रह सकता है। इसीलिए छोटे छोटे पलों में कृतज्ञ रहो और दूसरों की मदद करना मत भूलो। हमेशा ध्यान रखो कि सत्य की राह पर चलने वाला भले ही देर से जीतता है, पर निश्चित रूप से जीतता है। धोखा देने वाला किसी मोड़ पर स्वयं धोखा खा जाता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो और सत्य को अपनाओ। चिंता उतनी ही करो जितनी उससे समाधान निकले। बिना कारण की चिंता ऊर्जा का नाश है। जितनी चिंता से समाधान निकले, उतनी ही सोचो और बाकी चिंता छोड़ दो। तुम जो भी विवेकपूर्ण बातें कहते हो, सामने वाला उन्हें अपनी समझ और अपने अनुभव से ही समझेगा। इसलिए हर किसी से सफाई देने की जरूरत नहीं है। वक्त सबको समझा देता है। जीवन तुम्हें किरदार नहीं देता। तुम्हें खुद को मजबूत बनाकर हर हालात का सामना करना पड़ता है। किसी पर पूरा भरोसा रखना व्यर्थ हो सकता है। इसलिए कंधों पर जिम्मेदारी उठाना सीखो। यही असली ताकत है। तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। उसे क्रोध या दर्द से फीका मत पड़ने दो। जब तक तुम्हारा हृदय साफ है, कोई दोष स्थायी नहीं रहता। न्याय केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से होता है। सत्य बोलने से मत डरना। बिना भय और छल के सच बोलो। सच्चाई छुपती नहीं, और जो तुम्हारे हैं वे समझेंगे। जो पराए हैं वे समय के साथ छंटते चले जाएंगे। श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं कि कर्म ही असली धर्म है। कर्म करते रहो बिना फल की आस के, पर दिल में ईमानदारी और भक्ति रखें। जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति समर्पित रहेगा, वही सच्चे अर्थों में सफल होगा। अंत में जीवन एक यात्रा है जिसमें समय, रिश्ते, कर्म, विनम्रता और दृढ़ता सबसे आवश्यक है। इन बातों को अपनाकर आप अपने जीवन को सरल, सुंदर और सार्थक बना सकते हो। अगर आपकी सोच सही है और आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो एक दिन लोगों को आपकी बात और आपका रास्ता समझ आने लगता है। दिखावे से जिंदगी संवारा नहीं जा सकती। दिखावा कभी कभी लोगों को धोखा दे देता है, पर अनुभव वक्त के साथ सच्चाई दिखाते हैं। इसलिए हमेशा अनुभवों से सीखिए, दिखावे से नहीं। इतिहास रचने वाले लोग हार मानते नहीं। वे गिरते हैं, संभलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। डगमगाते हैं तो क्या, फिर भी डटे रहते हैं। इसलिए संघर्ष से मत डरिए। मुश्किलें आपको मजबूत बनाती हैं और जीवन का हर कठिन पड़ाव आपके अंदर धैर्य व आत्मबल पैदा करता है। जो वक्त चला गया वह फिर नहीं लौटता। जीवन की असली पूंजी समय है। समय का मूल्य समझना बुद्धिमानी है। जो समय की कदर नहीं करते, वे अपनी कीमत भी खो देते हैं। इसलिए हर पल का सही उपयोग करें। पढ़ाई, काम, रिश्तों में समय देना सब जरूरी है। रिश्ते धीरे धीरे कमजोर होते हैं जब आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं। इसलिए रिश्तों को समय दीजिए, भरोसा बनाइए और स्वार्थ के आधार पर उन्हें मत आंकिए। रिश्ते तभी टिकते हैं जब उनमें सच्चाई, सम्मान और समझदारी हो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। हालात चाहे जैसे हों, डर कर पीछे मत हटिए।
उनसे लड़ना सीखिए। दुनिया आज इतनी व्यस्त है कि लोग अक्सर सुकून खो देते हैं, थक कर आंखें बंद कर लेते हैं, पर सुकून नहीं पाते। इसीलिए काम और आराम में संतुलन रखना सीखिए। जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए। अतीत में उलझने से वर्तमान का आनंद छिन जाता है। जो दिन आपके पास है वही वास्तविक है। अगर आप वर्तमान को पूरी निष्ठा से जिएं तो आने वाला कल अपने आप बेहतर होगा। पछतावा और चिंता किसी भी समय को नहीं बदलते। स्वाद का त्याग शरीर को लाभ देता है, मतलब कभी कभी थोड़ी आत्मनियंत्रण जरूरी है। विवादों से दूरी बनाइए, यह रिश्तों को स्थिर करता है। व्यर्थ की चिंता से मुक्ति जीवन को सुंदर बनाती है। जो व्यक्ति घमंड में रहता है उसे याद दिलाइए कि यहां हर कोई मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए विनम्रता अपनाइए। विनम्र और सरल रहना जीवन को खूबसूरत बनाता है। खुला दिल रखने से आपका मन हल्का रहता है। अपनी खुशी को बनाए रखें, यह उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर है जो आपके दुख की कामना करते हैं। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो उसे आभार मानिए, क्योंकि उसने आपको असली चेहरे दिखा दिए। ऐसे लोगों को याद रखना बेवकूफी है। जो आपको छोड़ चुके हैं उन्हें भूल जाइए। एक दिन उन्हें आपकी कीमत का एहसास होगा। पिता की डांट, गुरु की फटकार, ये सबसे बड़ी सीख बन जाती है। चोटें और कठिनाइयां इंसान को तराशती हैं, इसलिए हर तकलीफ को एक उपहार समझकर आगे बढ़िए। जो इंसान दुख सहकर भी गलत नहीं होता वही ईश्वर के प्रिय होता है। सच्चे दिल वाले अक्सर चोट खाते हैं, क्योंकि वे दूसरों से वही उम्मीद रखते हैं जो वे खुद निभाते हैं। लेकिन यही लोग अंत में जीतते हैं। दुनिया में हर कोई स्वार्थी होता है, लेकिन आप खुद को इससे अलग रखें। किसी की परवाह तब तक की जाती है जब तक उससे फायदा मिलता है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए ताकि किसी की हिमायत या आलोचना से आपका आत्मसम्मान प्रभावित न हो। शांत रहने वाला व्यक्ति गहराई से सोचता है। शांति की कीमत समझिए। जो लोग शांति को अपनाते हैं वे अपने विचारों में प्रगाढ़ होते हैं और सही निर्णय लेते हैं। माता पिता हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे बेहतर हो। उनकी कदर कीजिए। उनके अनुभव और प्यार जीवन को संवारते हैं। दूसरों की मदद करना अच्छा है, पर मदद करते समय सोच समझ कर दीजिए। सहायता करने में ऐसा बनिए जो दूसरों को बचाए, डुबोए नहीं। बिना सोच समझ के दिया गया साथ कई बार नुकसान पहुंचाता है। ईश्वर से जो मिला है उसे कोई छीन नहीं सकता। जो चीज ईश्वर ने छीन ली उसे कोई लौटा नहीं सकता। इसलिए जो पाया है उसकी कदर करिए और जो गया है उसे आत्मसात करिए। अगर किसी का दुख देखकर आपके अंदर भी टीस उठती है तो समझिए कि आपकी आत्मा में ईश्वर ने निवास किया है। सच्चा मानव वही है जिसने दूसरों के दर्द को महसूस किया और मदद की। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए सुकून ढूंढना सीखिए। जितना है उसमें संतोष रखना ही सच्ची खुशी है। अतृप्त इच्छाएं ही हमारी परेशानियों की जड़ होती है। साफ दिल वाले लोग अक्सर आलोचना का सामना करते हैं, क्योंकि दुनिया सज्जनता में भी स्वार्थ देख लेती है। यह समझिए कि अच्छा करना जारी रखिए, समय पर उसकी कीमत मिलेगी। अगर कोई आपके साथ रहकर भी आपसे ऊब गया है तो उसे जाने देना बेहतर है। किसी रिश्ते में बोझ बनना सबसे बुरी स्थिति है। बेहतर है कि स्नेह और सम्मान के साथ दूरियां रखें। झूठ जितना भी फैल जाए उसकी उम्र सीमित होती है। सत्य चुपचाप बढ़ता है और अंत में वही विजयी होता है। किसी की आज की स्थिति देखकर उसका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि समय उसके चेहरे बदल देता है। कल पर टालना अक्सर अवसर खोने जैसा है। जो काम आज कर सकते हैं उसे टालना अवसर की हत्या है। संतुलन बनाए रखें। न अधिक बोलिए और न ही बहुत चुप रहिए। जरूरत से ज्यादा कुछ भी नुकसान देता है। नियमों और घटनाओं को स्वीकार करना सीखिए। जन्म मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, पर हम अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। परिस्थिति से सीख डालना ही समझदारी है। अंधकार कितना भी गहरा हो, आशा की एक छोटी सी लौ उसे मिटा सकती है। मुश्किलें आती हैं पर टिकती नहीं हैं। अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। इसलिए धैर्य रखिए
और हर परिस्थिति को सीख मानकर आगे बढ़िए। पूर्णता किसी में नहीं होती। जो अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम कीजिए। हर मौका सीखने का एक अवसर है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना नीच बात है। जीवन अवसर देता है और धोखा भी। ऐसी स्थिति में इंसानियत को न खोइए। दूसरों की मदद करते हुए अपनी भावनाओं को भूल जाना ठीक नहीं। अपनी भावनाओं का भी ध्यान रखें। जब तक आप खुद ठीक नहीं होंगे, आप दूसरों की सही तरह मदद नहीं कर पाएंगे। झुकना कभी गलत नहीं, पर जब झुकने के लिए अपना आत्मसम्मान छोड़ना पड़े, तब वह त्याग नहीं, आत्मविनाश है। हमेशा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखिए। कुछ लोग की प्रवृत्ति बदलती नहीं, इसलिए सच्चे और झूठे का फर्क पहचानना सीखिए। लोग अक्सर झूठ को सच की तरह पेश करते हैं। सावधान रहिए और अपने अनुभवों पर भरोसा रखिए। शब्द हथियार से भी भारी असर करते हैं, इसलिए सोच समझकर बोलिए। किसी को चोट पहुंचाने वाला शब्द संबंध तोड़ सकता है और वह क्षति कभी कभी सुलझना मुश्किल होती है। श्री कृष्ण ने कहा, सपने वे नहीं जो नींद में आते हैं। असली सपना वह है जो आपको नींद से जगाए और मेहनत के लिए प्रेरित करे। अपने लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत कीजिए। उम्मीद और आत्मविश्वास के बिना कोई भी बड़ा काम नहीं होता। जहां उम्मीद होती है वहां चमत्कार भी हो सकते हैं। इसलिए उम्मीद रखें और मेहनत जारी रखें। हर कोई आपके लिए नहीं होता। कई लोग मौके की तलाश में पास आते हैं और मतलब निकलते ही चले जाते हैं। इसलिए अपने नजदीकी लोगों और सच्चे साथियों को पहचानिए और उनका सम्मान करिए। इन 3 गुणों से जीवन संपन्न होता है। सच्चाई, आत्मसम्मान और ईमानदारी आपको ऐसे मार्ग पर ले जाते हैं जहां सफलता दीर्घकालिक होती है। मध्यम सोच आपके स्तर को तय करती है। महान दिमाग ऊंचे विचार करते हैं। मध्यम सोच वाले केवल हालात में भटकते हैं। कमजोर सोच वाले दूसरों की बातें करके अपना समय गंवाते हैं। इसलिए अपने विचारों को श्रेष्ठता की ओर मोड़िए। कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। जब सामने वाला आपकी भावनाओं को समझने की क्षमता नहीं रखता, तब मौन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्रोध के समय में शांत रहना विशेष रूप से जरूरी है। दूसरों के दर्द को महसूस करना मानवता की पहचान है। यदि किसी का दुख देखकर आपके अंदर भी पीड़ा उठती है, तो समझिए कि आपकी आत्मा में दया और ईश्वर का वास है। जो है उसी में संतोष रखना सीखिए। यह सुकून देता है। छोटी छोटी खुशियां ही जीवन का असली सौंदर्य बनाती हैं। जो अच्छाइयां आप देखते हैं वही आपको प्रसन्न रखती हैं। अपमान का बेहतर उत्तर यह है कि आप खुद इतना ऊंचा उठ जाएं कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। अपने अंदर के अच्छे विचारों को बढ़ाइए और बुरे विचारों को दूर करिए। परिवर्तन इस संसार की प्रकृति है, इसलिए परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया सकारात्मक रखें और परिस्थितियों से सीखिए। जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आज का गरीब कल अमीर बन सकता है। आज का साधारण व्यक्ति कल समाज की मिसाल बन सकता है। जैसे धरती हर पल घूमती रहती है, वैसे ही जीवन भी हर दिन बदलता रहता है। इसलिए हमें भी अपने मन को बदलते हालातों के हिसाब से ढालना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका दुख हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख स्थायी नहीं होता। दुख केवल हमारी सोच में बस जाता है और हम उसे पकड़कर बैठे रहते हैं। अगर हम यह मान लें कि यह भी समय की तरह गुजर जाएगा, तो दुख की चुभन कम हो जाती है। जीवन में मानसिक शांति पाने का पहला कदम है स्वीकार करना। हर परिस्थिति को स्वीकार कर लो, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। जब हम परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, तो मन शांत हो जाता है। हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं। हर सवाल का उत्तर देना जरूरी नहीं। अगर हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देंगे, तो हमारी ऊर्जा बेकार हो जाएगी। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। अगर समय आपका इंतजार नहीं करता, तो आप भी समय का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जो पल आपके पास है वही सबसे कीमती है। बीता हुआ समय अनुभव बन गया और आने वाला समय
अनिश्चित है, इसलिए जीवन का असली खजाना है वर्तमान। अगर आप वर्तमान को सही ढंग से जी लेंगे तो भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। जब कठिनाइयां आती हैं तो इंसान डर जाता है, लेकिन मित्रों, कठिनाइयां वो हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। सोचिए, अगर जीवन में कभी भी संघर्ष न हो तो हम धैर्य, साहस और विश्वास जैसे गुण कैसे सीखेंगे? इसलिए जब रास्ता कठिन लगे तो घबराइए मत। यह संकेत है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। नकारात्मक सोच और नफरत किसी का भला नहीं करती, ये केवल आपकी ऊर्जा खत्म करती है। जबकि कठिन परिस्थितियां आपको आत्मबल और आत्मविश्वास सिखाती हैं। यही पल होते हैं जब आपके भीतर की छुपी हुई शक्ति बाहर आने का रास्ता तलाशती है। जीवन में निर्णय लेना आसान नहीं होता, लेकिन आपका मार्गदर्शक ही आपकी दिशा तय करता है। जैसे दुर्योधन ने शकुनी की सलाह मानी और उसका जीवन पतन में बदल गया, वहीं अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानी और उसे विजय मिली। इसलिए कान्हा कहते हैं, फैसले हमेशा विवेक से लो, भावनाओं में बहकर नहीं। किसी भी सवाल का उत्तर तभी मिलता है जब आप उसे खोजने का साहस करते हैं। अहंकार एक ऐसा बोझ है जो इंसान को ऊपर उठने नहीं देता। अगर ऊंचाई पर पहुंचना है तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा। इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता, एक पूरी होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। इसलिए मन की शांति पाने के लिए संतोष जरूरी है। जो है उसमें खुश रहना सीखिए। जैसे बदलती हवाएं मौसम को बदल देती हैं, वैसे ही सच्चे दिल से निकली दुआएं इंसान की किस्मत बदल देती है। संबंधों की असली नींव है साहस और समझ। अपने मन की बात खुलकर कहने का साहस रखो और सामने वाले की भावना को समझने का विवेक रखो। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, संभाल कर रखे जाए तो जीवन को सुंदर बना देते हैं, लेकिन अगर इन्हें अनदेखा किया जाए तो ये चुप भी जाते हैं। मनुष्य अपनी मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच से हर संकट को पार कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहला कदम उठाना जरूरी है। याद रखो, शुरुआत करना ही सबसे बड़ा साहस है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में जियो, अपने कर्तव्य को निभाओ। भावनाओं के बजाय विवेक से निर्णय लो। संतोष में ही शांति है। रिश्तों में प्रेम और समझदारी रखो, और सबसे महत्वपूर्ण, अहंकार छोड़ो, भक्ति और कर्म को अपनाओ। मित्रों, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में दुख, सुख, हार, जीत सब आते हैं, लेकिन असली विजेता वही है जो हर परिस्थिति को स्वीकार कर धैर्य और विश्वास से आगे बढ़ता है। इसलिए आज से तय कर लो, समय का सम्मान करोगे, नकारात्मकता को दूर करोगे, हर कठिनाई को अवसर मानोगे, रिश्तों को सहेजोगे और श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन में उतारोगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह संदेश पसंद आया तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।